नमस्कार। आज तारीख है 4 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। लेकिन शुरुआत पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक एडवाइजरी से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये एडवाइजरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 12 बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद आई है। मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत के बाद दोनों राज्यों में संदिग्ध कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगी है, जबकि राजस्थान में डेक्स्ट्रोमोथेरेपन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप और जयपुर की केसन्स फार्मा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तमिलनाडु ने भी कोल्ड्रिफ के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है और दवा के स्टॉक को सीज कर दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची है। नाराज कोई और नहीं, पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ननकीराम कंवर हैं, जिन्होंने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। कोरबा कलेक्टर के खिलाफ ननकीराम आज मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देने वाले थे। वह इसके लिए रायपुर पहुंचे और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच उन्हें एक घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कंवर ने कहा कि सरकार उनकी शिकायतों की जांच कर रही है, लेकिन उनसे किसी मंत्री या अधिकारी ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनसे धरना न देने की अपील की थी, मगर कंवर आज 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने के फैसले पर अड़े रहे। वहीं रायपुर में आज सुबह एक सनसनीखेज डकैती ने सर्राफा व्यापारियों में दहशत फैला दी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार में 2 नकाबपोश लुटेरों ने सर्राफा कारोबारी राहुल गोयल के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की 86 किलो चांदी लूट ली। बदमाशों ने राहुल पर बंदूक तानकर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाई और हाथ पैर बांधे और चांदी लूटकर फरार हो गए। सबूत मिटाने के लिए लुटेरे सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। पुलिस को शक है कि लुटेरों को पहले से ही इसकी सूचना थी। सुबह 11 बजे राहुल को होश आया, तब पुलिस को सूचना मिल पाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सबसे बड़ा अपडेट है वनडे की कप्तानी में बदलाव। रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। रोहित और विराट कोहली दोनों को वनडे टीम में जगह मिली है। वहीं ध्रुव जुरेल को दूसरा विकेटकीपर चुना गया है। टी20 टीम में ज्यादा बदलाव नहीं है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने रहेंगे और शुभमन गिल उप कप्तान। संजू सैमसन मुख्य विकेटकीपर होंगे, जबकि जितेश शर्मा बैकअप विकेटकीपर। एशिया कप विजेता टी20 टीम में नीतीश रेड्डी को 16वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर फिर से हमले किए हैं। इस हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने दावा किया था कि हमास शांति के लिए तैयार है और उनकी योजनाओं की शर्तें मानने को राजी है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें बंधकों की रिहाई शामिल है। इजरायली सेना को भी इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सैन्य गतिविधियों में कमी होगी या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया है। दूसरी ओर हमास ने ट्रंप की 20 सूत्री योजना पर प्रतिक्रिया दी, जिसे स्वीकार करने के लिए रविवार तक की समय सीमा दी गई थी। ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति का एकमात्र रास्ता बताया है, लेकिन इस ताजा हमले ने शांति की उम्मीदों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। और आखिर में जरा हटके में बात ऐसी खोज की जो मानव इतिहास की किताब को पूरी तरह से पलट सकती है। चीन में मिली एक 10 साल की पुरानी मानव खोपड़ी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस खोपड़ी को, जिसे यूनसियन 2 नाम दिया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारी प्रजाति होमो सेपियंस की शुरुआत अब तक माने गए समय से 5 साल पहले हो चुकी थी। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसमें चीन की फुदान यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वैज्ञानिक शामिल हैं, उन्होंने मशहूर साइंस मैगजीन में यह सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि यह खोपड़ी न सिर्फ होमो सेपियंस की टाइमलाइन को पीछे ले जाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हम निएंडरथल्स जैसे अन्य मानव प्रजातियों के साथ कहीं ज्यादा समय तक रहे। बार बार की टेस्टिंग के बाद शोध टीम अपने दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस दावे की पुष्टि को लेकर और सबूत चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एल्विन स्केली ने कहा
यह तस्वीर अभी थोड़ी धुंधली है, लेकिन अगर और जेनेटिक सबूत मिले तो यह मानव इतिहास को समझने का नया रास्ता खोल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।